नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी को लेके जो टेंडर हुआ है वो काफी विवादों में है। वहीं पे जो भाखड़ा विस्थापित जो लगभग बिलासपुर के चारों ही विधानसभा क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, उनके हक हकूकों को पूरी तरह से दरकिनार करके एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया, लेकिन वो भी विवादों में आ गया। बीच में किसी और को जोड़ने की जॉइंट वेंचर की कोशिश की गई और जो मूल टेंडर जिसको दिया वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसके बीच में प्रशासनिक दखल, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी निशाने पे आ रहे हैं। वहीं पे अब एक मंत्री का नाम भी जिक्र भी आ रहा है कि मंत्री पे भी आरोप लगे हैं, मंत्री तक भी इसकी आंच पहुंच गई है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी होती जा रही है, लेकिन जो विस्थापितों के हक हैं उनकी जो लड़ाई है, क्योंकि 1962 से वहां पे गोविंद सागर जल परिवहन समिति कार्य कर रही थी और 162 के करीब रूट्स पे मोटर बोट चलते थे वहां पे। और जो विस्थापन का दर्द झेल चुके हैं भाखड़ा प्रबंधन के कारण, परियोजना के कारण, जल विद्युत के कारण उन सबको रोजगार मिलता था। लेकिन अब जो कि 4 लेन के साथ सारी ये लेक टच कर रही है और पर्यटन का जो हक है 5 साल के लिए टेंडर किसी और को दे दिया गया, लेकिन वो भी विवादों में आ गया। डीसी साहब वहां के कहते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और लेकिन स्थानीय लोगों को दरकिनार करके ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में देखने को आ रहा है कि पर्यटन व्यवसाय, जितने भी तरह के पर्यटन व्यवसाय हैं, वहां पे कुछ लोग एक अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। उसी का ये ताजा उदाहरण है भाखड़ा गोविंद सागर झील का। इसमें स्थानीय लोगों को अगर लाइसेंस दिए जाते, एडवेंचर एक्टिविटी की उनकी ट्रेनिंग कराई जाती प्रॉपर प्रोफेशनल, तो बेहतर होता, लेकिन उनको दूर कर दिया गया है। और ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती अब प्रशासन तो निशाने पे है ही है, अब मंत्री भी निशाने पे। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। रजनीश शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेके और इस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं कि विस्थापितों के हकों पे आखिरकार डाका डालने वाला कौन है। जो विस्थापित बेरोजगार हुए हैं उनको हक कौन दिलाएगा। तो मैं सबसे पहले ये पूरा विषय जानना चाहूंगा, क्या लड़ाई है रजनीश जी, और प्रशासन किसके इशारे पे, मंत्री का भी जिक्र आ गया बीच में, और जो एक गौरव गर्ग हैं, कोई वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के 2 लोगों को, मंगत राम खन्ना और अजय हांडा को इसके बीच में डाला गया, कोई एसपीवी बनाया गया बाद में, और उनको दरकिनार कर दिया गया। कई तरह की अनियमितताएं भी हुई हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या है इसमें, वो बिल्कुल ही दूर कर दिए गए हैं। जी जी रजनीश जी। सर। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिला बिलासपुर, जहां पर भाखड़ा भाखड़ा जो है, भाखड़ा बनाया गया, भाखड़ा डैम बनाया गया, और भाखड़ा डैम के पीछे जो पूरी झील जो है, लगभग 92 किलोमीटर की लंबी यह झील है। इस पूरी जी झील में 1963 में झील को बनने के बाद लोगों को मोटर बोट जो है, इधर से उधर जाने के लिए, झील के इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, जो लोगों की जमीन है, लोगों के गांव हैं, वहां पर उस समय से मोटर बोट का प्रयोग किया गया। जो लकड़ी का मोटर बोट इस्तेमाल किया जाता है, आज के समय में इस लकड़ी के मोटर बोट को बनाने की कुल कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए आती है। 1963 के बाद ये प्रणाली, उसमें लोग जो थे वो बाटर सिस्टम, जैसे दाने देकर बोट वालों को दाने दिए जाते थे जी, मक्की के, यातायात के लिए गेहूं प्रयोग के। होता था, ठीक है, आपका कहने का अर्थ यही है। लेकिन अब कितने परिवार हैं जो टेंडर बार करके जो विवादों में कर दिया गया है, और जब ये मौका मिला है तो क्या बेरोजगार कितने हो गए हैं इससे, जिनको अब ये जी सर, काम से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। जी जी सर, मैं यही आपको के बताना चाह रहा था कि 165 से अधिक ऐसे परिवार, जिनको फेरी एक्ट के तहत लाइसेंस जो है वो दिए गए जिला प्रशासन के द्वारा, और ये इनके जो लाइसेंस है, इनको हर वर्ष रिन्यू भी किया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा। और ये जी जी 165 से अधिक जो परिवार हैं, ये मोटर बोट वहां पे चलाते हैं, और ये रजिस्टर्ड है जिला प्रशासन के पास। तो लोगों की ये मांग थी जिला प्रशासन से, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसमें
या चेयरमैन रहते हैं इस या कमेटी के, या प्रेसिडेंट रहते हैं, और उनकी ये जिम्मेवारी रहती है कि वो ट्रेड और जो अपलिफ्टमेंट है इन लोगों का, उन पर भी बेहतर वो ध्यान दें। लेकिन बड़ी जी हैरानी की बात है, जब ये पूरा मामला, जब ये टेंडर वहां पे किया गया, इस टेंडर में टेंडर की जो शर्तें जोड़ी गई, उन शर्तों के अनुसार उसमें 50 लाख से अधिक की टर्नओवर मांगी गई, जी एक्सपीरियंस मांगा गया। जबकि ये सोचनीय विषय है कि यहाँ के जो लोग थे, उनके पास ना तो इस प्रकार का कोई टर्नओवर है, क्योंकि 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में लोगों का जो फेरी एक्ट के तहत जो इधर से उधर जाने का जो रेंट रहता है, जो किराया रहता है, वह निश्चित किया गया था। तो इसमें 50 लाख की टर्नओवर होना ये अपने आप में एक सवालिया चिन्ह लगाता था। दूसरा, एक्सपीरियंस मांगा गया। तो एक्सपीरियंस तो लोगों के पास है। 1963 से जो लोग मोटर बोट चलाते हैं, वहां जब भी कोई हादसे हुए हों, तो लोगों ने हमेशा, मोटर बोट वालों ने हमेशा लोगों को बचाने का प्रयास किया है, बहुत से लोगों को जी वहां से बचाया है। ये पूरा मामला तब समझ से बाहर हो जाता है जब लोगों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया जाता है, जबकि स्थानीय लोग भी टेंडर में पार्टिसिपेट वो करना चाहते थे। और पार्टिसिपेट करने के लिए जब भी लोग वहां गए, उन सब लोगों को वहां नहीं सुना गया, उनकी कोई बात भी प्रशासन ने नहीं सुनी। और मोटर बोट चलाने वाली जो यूनियन थे, उनके लोगों को वहां से बाहर भेज दिया गया कि वो लोग वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारा प्रश्न प्रशासन और सरकार से यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर 50 लाख की टर्नओवर जो जोड़ी गई, वो क्या महज किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जोड़ी गई, या सिर्फ स्थानीय लोगों को बाहर करने के लिए जोड़ी गई? क्योंकि इस झील के चारों तरफ जो लोग रहते हैं, उनका मुख्य मुख्य जो व्यवसाय है, वो इस पानी पर जो है वो डिपेंडेंसी है। चाहे वो मछली पालन का क्षेत्र काम हो, चाहे मछली पकड़ने का कार्य हो, चाहे मोटर बोट चलाने का कार्य हो। तो इसमें जो गड़बड़ झाला पूरा जो देखने में आज तक सामने आया, वो यह कि किसी ना किसी विशेष कंपनी को यह टेंडर जो था वो दिया जाना था, जिसके तहत इस प्रकार की शर्तें इसमें जोड़ी गई, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, उनके बच्चों को कोई ट्रेनिंग इत्यादि जो है वो दी जानी चाहिए थी। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन बच्चों को ट्रेंड करता, मोटर बोट चलाने की लाइसेंस इशू करवाने की जो ट्रेनिंग गोवा में होती है, वो बिलासपुर में करवाई जाती, ताकि उनके बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ियां जो थी, वो यहाँ पे स्थानीय रोजगार किया जा सकता। लेकिन नहीं आप प्रशासन ने बड़ी आपने चालाकी से, जी आपने मांगे रखी, उन मांगों पे प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया। जी सर, इस बारे में बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, बिलासपुर में और भी कई कई युवा ऐसे हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जिन्होंने अपने मांग पत्र जो थे वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर को सौंपे। और जी मोटर बोट एसोसिएशन ने भी अपना मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर को अपने ऑब्जेक्शन जो थे वो सौंपे, ताकि ये टेंडर जो है वो ना हो सके। लेकिन इस पर कोई भी जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, जो टेंडर जिसके खिलाफ उन्होंने ये दिया, उस टेंडर को रोका जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। ये टेंडर एक जल्दबाजी में किया गया प्रोसेस था। इस टेंडर में ये देखा गया है कि टेंडर में सिर्फ कुछ लोगों को, कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, या तो किसी वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, या वो कोई बड़े प्रभावशाली लोग हैं, ये स्पष्ट तौर पर देखा गया था उन दस्तावेजों के मुताबिक। जिसके बाद दी बिलासपुर मोटर बोट जल परिवहन सभा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस संदर्भ में एक जनहित याचिका जो है वो दायर किया। उस जनहित जी याचिका में भी न्यायालय में ये सारे आरोप जो थे वो लगाए गए थे कि किस प्रकार से टेंडर प्रोसेस के अंदर, बिडिंग प्रोसेस जो हुआ उसके अंदर हेराफेरी की गई है, जल्दबाजी में उसको किया गया है। इसके बाद न्यायालय में डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर महोदय के द्वारा न्यायालय को आश्वस्त करवाया गया कि वहां पर स्थानीय लोगों पर भविष्य में किसी प्रकार का बैन जो है वो नहीं रहेगा, और उनको वो अपना कार्य जो है वो अलग से क्या कर सकते हैं। जिसके बाद उस याचिका को जो है वो वापस लिया गया डीसी बिलासपुर के द्वारा आश्वस्त करने के बाद। लेकिन अभी अभी ये मामला बड़ा एकदम से सनसनीखेज हो गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिली है कि इसमें जो कोई मेन कंपनी है वो आरोप लगा रही है कि कार्य जो है किसी अन्य कंपनी को दिया गया है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और ये ज्वाइंट वेंचर जो था, ज्वाइंट वेंचर ये बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये सारे सवालिया चिन्ह हैं, जिस पर ये निश्चित तौर पर ये सवाल, सरकार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए
जी इस चलिए, जी, बिल्कुल। इस चीज़ मैं को क्या जी चलिए, मैं संजय जी के पास आ रहा हूँ। संजय जी, टेंडर फ्लोट होता है, मार्च में टेंडर किसी एमजी स्काई एडवेंचर को मिलता है। स्थानीय लोगों को कोई उसमें वो नहीं देखा जाता, जो 165 परिवार जो पहले से लगभग 62 वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, मोटर बोट वाले, ठीक है। उसके बाद 8 बीघा जमीन बीबीएमबी से सरकार ले लेती है, पर्यटन विभाग के नाम करती है, और ₹1 लीज पे वो भी कंपनी विशेष को दे दी जाती है। और अप्रैल में जो आरोप है, आपने भी वीडियो सुने होंगे, आरोप है जो पिछले कई दिनों से चल रहा है कि वहाँ पे बुलाकर के एक एसपीवी बनाया जाता है, 2 लोगों को एंटर कराया जाता है, मंगत राम खन्ना और अजय हांडा को। और उसके बाद 25 जुलाई को जो काम शुरू करती है कंपनी, वो हिमालयन एडवेंचर नाम से हो जाता है। तो ये क्या आपको लगता नहीं कि कुछ विशेष लोगों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं? और उसका उदाहरण गोविंद सागर लेक है ही है। जी संजय। डॉक्टर साहब देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ी त्रासदी की बात कि एक प्रदेश को हरित करने के लिए, एक प्रदेश की प्यास बुझाने के लिए, एक प्रदेश को स्थापित करने के लिए विस्थापन का दर्द झेल रहे परिवार, कितने साल बीत गए। आज तक जो तो थोड़े रसूखदार थे वो तो जाकर के जी उनको अपनी जमीनें मिल गई, कोई बेच दी किसी ने कुछ, लेकिन जो कमजोर लोग थे वो आज भी अपने हक हकूक के लिए वो राजस्थान में जाकर के लड़ते हैं। आज तक उनकी जितनी भी समस्याएं थी, अपनी जमीन देकर के जिन्होंने एक प्रदेश को बसाया हो, उनके हक हकूक को इस प्रदेश में आज तक उसका निपटारा नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है, जो अपनी रोजी रोटी को किसी ना किसी तरह से, चाहे वो मछली पालन के क्षेत्र में, चाहे जिस तरह से रजनीश जी ने बताया कि उस दौर से भी गुजरे हैं जब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन घर की फसल दाने दे करके जिन्होंने सफर किया हो, जिन्होंने, उनके दर्द को समझना चाहिए। क्या हम किसी को बसाने के लिए, किस सरकार आई किस दृष्टि से थी? व्यवस्था परिवर्तन, किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन? युवाओं के पेट की आग को आप बुझा ना सको और दूसरे जो बसे हुए हैं उनके घरों को और आबाद करो। कुछ बोलने के लिए बहुत ज्यादा बचता नहीं है। जब ये गौरव गर्ग जो है एमजी स्काई एडवेंचर के जो मालिक हैं या उसके पार्टनर हैं, जब वो सारी बात रखते हैं, निश्चित तौर पे अगर आपने सुनी, आपने इसके ऊपर आज चर्चा रखी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री ने ना सुनी हो या मुख्यमंत्री के संज्ञान में ऐसा विषय नहीं आया हो। निश्चित तौर पे आया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक पूर्व में मंत्री रहे अगर एक व्यक्ति अगर ऐसे आरोप लगाता है और आप कह रहे हैं सबूत लाइए, सबूत तो सरकार को लाना चाहिए था। सबूत सरकार को सामने रखना चाहिए था कि ये दूध का दूध, दूध ये पानी का पानी, इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी को लाभ देने का प्रयास नहीं हुआ। लाते, अगर मंत्री सबूत मांगने के बजाय, हालांकि मैं जिन मंत्री के ऊपर आरोप लगा वो सज्जन व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की किसी कार्य में संलिप्त होंगे, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसका निपटारा करना, उस आरोप को निराधार साबित करने के लिए कागज लेकर के आना किसको चाहिए था सामने? अगर मंत्री पूछे कि गौरव कौन है, गौरव तो सामने आ गया। अगर मैं कहता हूं कि पुरानी सरकार में भी, पिछली सरकार में भी अगर वो व्यक्ति किसी के साथ दिखता है, उसका दिखना अपराध नहीं है, उसका दिखना किसी के साथ भी, आपके साथ भी दिख जाए तो वो अपराध नहीं है। वो धंधे वाले लोग हैं, आए होंगे, पिछली सरकार में भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अधिकारियों के द्वारा किस तरह से हिमाचल के हकों को मार करके दूसरों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है, और किस तरह से सरकार की, अब कोई डिप्टी कमिश्नर ये बोले कि इसको, क्या ये डिप्टी कमिश्नर के काम है पार्टनरशिप डीड्स तैयार करवानी? जी क्या पार्टनरशिप डीड्स के लिए जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करना, इसके अंदर तो सीधी सीधी एफआईआर सेक्शन 182 के अंतर्गत जो है वो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ होनी चाहिए पद के दुरुपयोग को लेकर के। लेकिन
एक तरफ अब जिस तरह से आपने रखा कि 60 के दशक से चली आ रही सहकारी समिति जो थी, जो इसका संचालन करती है, सरकार को चाहिए था कि अगर लाभ देने की, अगर स्थानीय लोगों को लाभ देने की मंशा होती, तो आप कहते कि सरकार इस समिति को इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हम इसकी अगर टर्नओवर नहीं है तो सरकार इनको ऋण देने के लिए नहीं, सरकार क्यों टेंडर ही क्यों करती, फ्लोट है, सीधा काम इनको देती। स्थानीय लोगों के हक पहले होते हैं, किसी भी चीज पे जो रिसोर्सेज हैं उसके सबसे ज्यादा हक तो स्थानीय लोगों के सर्वप्रथम बनते हैं। गोवा में जिस बीच पे एक्टिविटी होती है उस बीच के आसपास के लोगों को पहले नंबर पे प्राथमिकता दी जाती है लाइसेंस देने की। डॉक्टर साहब, इससे भी बढ़ के जाया जाए तो आपके घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था स्टार्टअप की योजना को, आपने कहा था हम आगे बढ़ाएंगे, आज तक नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने 684 करोड़ रुपया जो है वो स्टार्टअप के लिए आवंटित कर दिया है। तो स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वहां के स्थानीय युवाओं को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों इधर उधर भागते, नौकरी की तलाश में क्यों भागे, सरकारी नौकरी की तलाश में क्यों जाए? उनकी मांगों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप योजना से बढ़कर के तो कोई योजना नहीं हो सकती। आप वहां पे युवाओं की समिति बना करके उसको एक चरणबद्ध तरीके से कि किस तरह से इसको चलाना है, आप ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपका क्रूज चलाने का भी अगर मंशा थी तो आप एक समिति युवाओं की बना करके उसको आप फाइनेंस करते, लेकिन नहीं, आपको तो अपनों को लाभ पहुंचाना है। अब ये सरकार को बताना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए, कौन है मंगत राम डोगरा जी, कौन है ये अजय हांडा जी, कौन है, इनके मुख्यमंत्री के साथ क्या संबंध है, क्यों मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो इसके बीच में हस्तक्षेप कर रहा है। आपने देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर की गलती को छुपाने के लिए 2 रोज पहले ही आप क्या करते हैं, आप सीधा डायरेक्टर टूरिज्म को ही बदल देते हैं ताकि आप अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए आपके मंसूबों के ऊपर पानी ना फिरे। इसलिए आप किसी अधिकारी को, जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है, आप उसको रखना नहीं चाहते हो, और ऐसी ही योजनाओं को अंजाम देने के लिए आप अपने ही कार्यालय के अधिकारी को उसका दायित्व दे देते हो। तो आपकी मंशा तो वहीं से स्पष्ट हो जाती है। आप किस कदर, आप जयराम ठाकुर की सरकार के समय में आप कहते थे हिमाचल फॉर सेल, उप मुख्यमंत्री उस समय नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन के अंदर कागज लहरा लहरा करके हिमाचल फॉर सेल ऐसे नारे आप लगाते थे। आज किसने हिमाचल फॉर सेल कर दिया? आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन जो है वो आप निजी हाथों में देना चाह रहे हो, आपने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। आखिर उसमें इतना क्या प्रतिष्ठा फंस गई, ऐसा कौन सा लाभ है जो वहां के इस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी चाहते हैं और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं? आप उसको, अब प्रदेश के 6 या 7 वाइस चांसलर उस विश्वविद्यालय के जो रहे हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समय के तो नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार में भी वो उपकुलपति रहे हैं। अगर 7 कुलपति इकट्ठे होकर के सरकार को कहते हैं कि इसको जमीन को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो है उसको देना, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, ये सरासर गलत है। लेकिन आप उस चीज को भी आप भारतीय जनता पार्टी के आरोप को छोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। आप वहां की स्थानीय जनता की नहीं सुनना चाहते, आप वहां के इनको नहीं सुनना चाहते, वाइस चांसलर्स को नहीं सुनना चाहते, आप छात्रों को नहीं सुनना चाहते। दूसरी तरफ, एक तरफ आप कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंख लगाएंगे और पर्यटन की संपत्तियों को आप निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा कि जो लाभ वाली कम से कम भी 22 होटल जो हैं उनको आप निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी मंशा, तो आप किस तरह का पर्यटन जो है वो किस तरह का पर्यटन हिमाचल प्रदेश में देना चाहते हैं, आपकी नीयत से स्पष्ट झलकता है। जी चलिए मैं अभी संजय जी, संदीप जी से लूंगा प्रश्न। संदीप जी, पर्यटन एक बड़ा बल है यहाँ के रोजगार का, यहाँ की आय का, यहाँ की डेवलपमेंट का, लेकिन जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आपने गोविंद सागर लेक का भी देख लिया, उससे पहले कहीं ऊना में भी विवाद हुआ, इसी तरह से पालमपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विवाद है। वहीं पे क्या ये निजी हाथों में सौंप कर क्या आप
जो प्रदेश की बहुमूल्य संपदा है। आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, संजय जी ने भी लगाया, आने वाले दिनों में भी लगेंगे और लगते आ रहे हैं। ठीक है, हर बार कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं समिति भी गई है, ये वाली उधर भी गई है, संघर्ष समिति पालमपुर की। आखिर करना क्या चाहते हैं? स्थानीय लोगों को पीछे रख के किन लोगों को आगे करना चाहती है आपकी सरकार? गोविंद सागर लेक का भी सेम मामला है, और टेंडर में क्या हो रहा है, रोज क्या आ रहा है, क्या पेश हो रहा है, आपके सामने सारी चीजें, और मंत्री तक के इस लपेटे में आ रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आज का जो विषय है ये मेरा अपना ही है, और मैं भी एक भागड़ा विस्थापित परिवार से ही संबंध रखता हूं, और मेरे 1 किलोमीटर के बाद यही झील है, और यहीं पे ये सारा 2 किलोमीटर के बाद ये सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पे स्थापित हुआ है। कुछ चीजें इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। देखिए, सर छोटू राम जी थे, 1942 की बात है, मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा जा रहा हूँ। सर छोटू राम पंजाब के एक बड़े कबीना मंत्री हुआ करते थे, 1942 की बात है। तो भाखड़ा डैम को जहां तक इसकी जो आउटलाइन तैयार की थी, तो उन्होंने ब्रिटिश काल के अंदर इसकी आउटलाइन को तैयार किया गया था। ये धीरे धीरे एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होते होते 1960 के अंदर लैंड एक्विजिशन भी होता है, धीरे धीरे पानी भी आना शुरू, और 1966 के अंदर यहाँ पे फुल फ्लैज पानी आ जाता है, और भाखड़ा बांध जो है वो पूरी तरह से चल पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद विस्थापितों के जो हक हकूक हैं, उसमें बहुत सी सरकारें हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी थी, कांग्रेस की सरकारें भी थी, और उनकी जो समस्या है, हाँ, और इसके अंदर उसके बाद जी नहीं, चलिए मैं बता रहा हूँ, हमने मिनी सेटलमेंट भी किया है, ऐसा नहीं है। 1985 के अंदर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे मिनी सेटलमेंट करके उनके हक, जो विस्थापितों के हक हकूक हैं, उनकी रक्षा भी की थी, और मिनी सेटलमेंट भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से हमारे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो काफी टाइम से, काफी अरसे से दिल्ली में बैठे हैं, और उन्होंने बड़े आश्वासन भी बिलासपुर के लोगों को और विस्थापितों के लिए दिए हैं, लेकिन आज तक भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक बता दूं, 4500 करोड़ का हमारा जो मुआवजा है। संदीप जी, सवाल ये है, गलती मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, आपके प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, आप नड्डा जी तक क्यों पहुंच रहे हैं? अब बात मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं उसी एक्टिविटी है, उसको लेके लाइसेंस स्थानीय लोगों को क्यों नहीं, बाहरी कंपनी को नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा बता दे, सो दैट जो ऑडियंस सुने, नहीं, जो ऑडियंस सुन रही है उनको भी तथ्य उनके सामने भी होने चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, तथ्य उनके सामने भी होने चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि 258 गांव जो थे वो पानी के अंदर सबमर्ज हुए थे, और बड़ी बड़ी जमीनें हमारी जो थी वो इस भाखड़ा बांध के अंदर जो थी वो चली गई थी, जो एक फर्टाइल लैंड थी, बहुत से बड़े बड़े मैदान थे जो फर्टिलिटी थे। अब आता है कि इतने दिनों के अंदर आज तक भी इतनी बड़ी हर आपको 15 अगस्त से लेके और 15 जनवरी तक ये जो झील है, हमारी गोविंद सागर झील है, ये भरी रहती है। और ये जो मुद्दा है, और जो समितियां हमारी यहाँ बनी, ये उनका पुराना मुद्दा था, बहुत टाइम से यहाँ पे ये थी। उन समितियों में मेन थे जो कहलूर एडवेंचर वाटर एरोस्पोर्ट्स सोसाइटी भी है, और उसके बाद भाखड़ा डैम एडवेंचर स्पोर्ट्स में, ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं। उनका डिमांड था, और उन्होंने इस चीज के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे संघर्ष भी किया है। हाँ ठीक है, बीच के अंदर ये हमारी आजकल की जो कांग्रेस की सरकार है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने एक पहल यहाँ पे की कि यहाँ पे टूरिज्म को विकसित करना चाहिए, और ये एक उनकी बहुउद्देशीय और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अब ये योजना का शुभारंभ जो है, पिछले इसको जो कंसोलिडेट करने में सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इसको कंसोलिडेट किया गया। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या क्रूज चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, लोकल लोगों को पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इस जो हमारी जो पुरानी समितियां हैं, उनकी जो यहाँ की वाटर की जो अपनी गोविंद सागर लेक की जो गवर्निंग बॉडी है, उन समितियों के जो मेंबर हैं वो उस गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं, और इन सबसे डिस्कशन भी हुआ है, और उनके ओपिनियन भी लिए गए हैं। उसके बाद जो है ये टेंडर फ्लोट किया गया है। जब टेंडर फ्लोट हुआ है, ऐसा नहीं है, एक चीज मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि आज की डेट में जो आज का परिप्रेक्ष्य है, तो आज प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन इस फैसले पे पहुंच चुका है कि आने वाले समय में जो भी आदमी बिलासपुर का प्रभावित है, वो जो भी अगर वो यहाँ पे अपना
बोट, अपना स्पीड बोट, अपना क्रूज, अपना शिकारा अगर लगाना चाहता है तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से करवा ले, चाहे वो संदीप जी समितियां हैं, मजाक चाहे मत वो लोकल करो, आदमी है, मजाक मत ये करो। एग्जाम्प्ट कर ये दिया हाई गया है। कोर्ट में एफिडेविट आपको देना पड़ा है, लेकिन जब एक कंपनी पहले ही, जो एक बिजनेस पोटेंशियल होता है हर जगह, कोई भी आप काम धंधा करोगे एक बिजनेस पोटेंशियल जी होता है। जब आपका बिजनेस पोटेंशियल जो है, जब वो पहले ही वो कंपनी खत्म कर देगी, ये बेचारे इन्वेस्टमेंट करके नए तकनीक के बोट भी ला के, अगर लकड़ के बोट से छोड़ के डाल भी लेंगे, तो ये तो किस्तें नहीं दे पाएंगे ये लोग। क्या मजाक कर रही है आपकी सरकार? नहीं मजाक है नहीं, ये, ऐसा खुला नहीं है मजाक डॉक्टर है, साहब, देखिए देखिए, खुला मजाक है। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये खुला ये जो मजाक आप है, ये कह रहे हैं भुगतना ये पड़ेगा मजाक आपको। नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा तथ्य तो सुन ले मेरे से। इसके अंदर क्या है कि जो समितियां हैं, आप एक बात समझिए, मैं आपको, जो आपका शिकारा जो रोपड़ के अंदर बन रहा है, 1.5 लाख रुपए की उसकी कीमत है। जब बिलासपुर के लोग जो हैं, यहाँ पे 4 लेन भी चला, यहाँ रेलवे भी चला, जो 35 से 40 लाख रुपए की अगर हम यहाँ पे जेसीबी और हाईवा और डंपर डाल सकते हैं, तो हम 1.5 और 4-5 लाख रुपए का स्पीड बोट और जो अपना ये जो शिकारा है वो भी डाल सकते नहीं, हैं, ऐसी मैं कोई उसकी बात बात नहीं है। नहीं कर रहा हूँ, और मैं ऊपर बिजनेस से हमारी जो पोटेंशियल की बात योजनाएं कर हैं, रहा हूँ। नहीं, मैं और बिजनेस सुनिए, अब देखिए बिलासपुर की जो स्थिति त्रासदी भी ये देखिए कि बिलासपुर जो टाउनशिप है, बिलासपुर टाउनशिप की जहां तक बात है, सारा के सारा 4 लेन जो है वो सारा के सारा वो दूसरी तरफ से हो गया है। बिलासपुर का जो बिजनेस है, 70% की गिरावट बिलासपुर के बिजनेस के अंदर आई है। ये जैसे ही यहाँ पे कोई भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि से बिलासपुर की इकोनॉमी बूस्ट होगी। अगर यहाँ शिकारे भी चलते हैं, क्रूज भी चलता है, और यहां से कम 3 महीने का जो फुल स्विंग बिजनेस है वो चलेगा। अब आता हूं मैं टेंडर की बात पे। अगर टेंडर के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से और जो भी हमारे मित्र साथी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं कहता हूं उसकी जो है आप एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दीजिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल होगी। अब मैं आता हूं जो गौरव गर्ग जी जो शिमला के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे, उस विषय के ऊपर आता हूं। हम उस विषय के ऊपर जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेसिकली अभी संजय जी ने 3 लोगों के नाम लिए, गौरव गर्ग जी का नाम लिया, अजय हांडा जी का नाम लिया और मंगत राम खन्ना जी का। ये जो सारे के सारा घालबोल इनके अंदर हुआ है, इन्होंने कोई ज्वाइंट वेंचर किया है और कोई हिमालयन एडवेंचर करके कोई सोसाइटी बनाई या कोई समिति बनाई, ये इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश हुए और उनको लेके इनके आपस के अंदर कोई पैसे का लेन देन का मसला सामने आ रहा है, जिसको लेके जो अनियमितता है वो उसके लिए है। लेकिन अगर प्रदेश सरकार की या जिला प्रशासन की अगर बात करें, तो आज भी विस्थापितों की समस्याओं के लिए और टूरिज्म के लिए जो है हमारी सरकार भी और हमारा प्रशासन भी वचनबद्ध है। और हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी जो है, सोसाइटियों को काम मिले, विस्थापितों को काम मिले। और जो आप गोवा तर्ज की बात कर रहे हैं, जो इस तरह का गोवा का मॉडल है, उस मॉडल पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे काम मिले। क्योंकि अगर मनाली के अंदर रजनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, समय का अभाव हो रहा है। जैसा कि संदीप सांख्यान जी ने बताया कि किस तरीके से टेंडर प्रोसेस जो है, ये टेंडर प्रोसेस बिल्कुल ठीक ढंग से किया गया था। पहली बात मैं ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि टेंडर प्रोसेस के अंदर ही बहुत बड़ी गड़बड़ पहले फेज से है, जब से लोगों ने अपनी आवाज उठाई। अब इसमें किसके किसके नाम आ रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं, ये कहां से मैनेजमेंट किया गया है, और इसमें क्या लोगों की असली जो मूलभूत लोगों की समस्या थी, उसको लेकर जब लोगों ने पहले से आवाज उठाई थी, तो अब ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट आपस में क्लैश हो रहे हैं, ये बात की बातें हैं। लेकिन इतनी बड़ी गंभीर बातें आने के बाद, गंभीर तथ्य इसमें सामने आने के बाद, सरकार को निश्चित तौर पर इसमें एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एक इंक्वायरी जो है वो करवाई जानी चाहिए। क्योंकि ये मामला एक व्यक्ति का नहीं, ये मामला पूरी झील में 92 किलोमीटर तक फैले हुए, 92 किलोमीटर तक जहां तक झील फैली है, उसमें लोगों के आने वाली पीढ़ियों के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। ये कोई छोटा विषय नहीं है। लोगों के हकों पर कुंडली मारने का काम अगर बाहरी कंपनियां करती हैं, तो ये सोचने का विषय है कि स्थानीय नेता और स्थानीय अधिकारी वो किसके लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं, ये बताना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न को लेकर लोग पहले न्यायालय भी गए थे, और आज भी यही समस्या है कि लोगों के लिए ये जो शिकारा यहाँ पे लाया गया है, शिकारे के लिए कोई भी परमिशन उस जो टेंडर था उसमें नहीं है।
शिकारा यहाँ पे जो लाया गया है, शिकारे की जगह हमारा लकड़ी का बोट सबसे बेहतर बोट है। उसको जो है मुख्यमंत्री जी को अपने फेसबुक पर जो है वो डालना चाहिए। यहाँ के लोकल बोट को दिखाना चाहिए। ये बिलासपुर के लोगों के लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, सांख्यान जी संक्षेप में जवाब दीजिए। सर बस सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को कल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता है उन्होंने भी कल इसको कहा है कि बहुउद्देशीय योजना है और इसका जो है वो होना चाहिए। और लेकिन एक चीज है, अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ियां हुई हैं, टेंडर में गड़बड़ियां हुई है और अगर किसी को अनवांटेड काम दिया गया है तो मैं कहता हूं ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और विस्थापितों के लिए, हकों के लिए, है ना, ये पहली आवाज हमने उठाई थी, आप भी उठाई। संदीप जी, सरकार ही कराएगी इन्वेस्टिगेशन, वो विपक्ष तो नहीं करवाएगा। चलिए संजय जी। सरकार कराए, लिखित रूप में दे, विपक्ष दे इस चीज को, हम करवाएंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन। संजय जी। एक तो जो सरकार जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि बीबीएमबी की भूमि पर्यटन विभाग के नाम स्थानांतरित करके, सबसे बड़ी चीज यह है कि बीबीएमबी की भूमि को किसी को दिया ही नहीं जा सकता है। अगर बीबीएमबी स्वयं भी चाहे तो उसके जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उनके अनुसार भी नहीं दिया जा सकता। आप बीबीएमबी की जमीन के ऊपर कोई गतिविधि तो चला सकते हैं, लेकिन वो सरकार के नाम हो जाएगी या सरकार उसकी मालिक हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पे अगर तो भूमि कोई दी गई है तो वही गलत तरीके से उसको, चाहे बीबीएमबी के अधिकारियों ने किया है, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया है या प्रदेश के अधिकारी संलिप्त है उसमें। रजनीश जी बैठे हैं, सांख्यान जी भी बैठे हैं, इनको भी मालूम होगा कि आप वहां पे गतिविधि तो चला सकते हैं। जैसे खेल परिसर बना है वो बीबीएमबी की भूमि के ऊपर है, लेकिन वो भूमि जो है वो खेल विभाग के नाम नहीं है। वो भूमि की मालिकाना हक आज भी जो है वो बीबीएमबी के पास है। नंगल का आधा नंगल टाउनशिप जो है वो बीबीएमबी के पास है, लेकिन उनके पास घर भी बने हैं, उनके पास मालिकाना हक उस जमीन के नहीं है। चलिए संजय जी, विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि भाखड़ा की जो गोविंद सागर झील है उसके अंदर जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो टेंडर है वो विवादों में आया हुआ है। स्थानीय लोगों के जो विस्थापित हुए हैं इस झील के बनने से, पूरे देश को रोशन किया, कृषि के लिए पानी दिया पड़ोसी राज्यों को, लेकिन कई परिवार, सैकड़ों परिवार आज भी जूझ रहे हैं क्योंकि उनको जो मरब्बे दिए गए राजस्थान में उन पे भी विवाद है कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो रोजगार का अवसर है, ठीक कहा रजनीश जी ने कि ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों के रोजगार की लड़ाई है। ये अगर ये लड़ाई अभी से छोड़ दी तो निजी कंपनियों का आधिपत्य हो जाएगा, क्योंकि 5 साल के लिए टेंडर ये दे दिया गया, लेकिन टेंडर भी विवादों में, पार्टनर्स बनाए गए, उसमें पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो 165 लोग हैं जो पहले वहां मोटर बोट चलाते हैं, उनको लाइसेंस क्यों नहीं? सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इन लोगों को प्रमुखता दी जाए, सबसे पहले उनको लाइसेंस दिए जाएं। सेकेंडरी अगर वो कुछ करना चाहती है तब कंपनियों को न्योता दे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।